सन्यासी की दशा अर्धमृतक सम हो जाती है। ना वो घर का रहता है और ना घाट का। घर का सुख भोगा नहीं, आज सन्यास का आनंद तुम्हारे भाग्य में नहीं है। कहां का रहा वो घर का ना घाट। ऐसी दीक्षा मत लेना जिंदगी में, ध्यान रखना, दिल से लेना। निंदा भी बहुत होगी लौटेंगे तो। तासे भी तासे चले बीन फल खावे, कैसे ही निज प्राण बचा। कछु भागे तन बक्कल ढाके, कैसे कन्न मूल खा तोड़े फाके। को जटा जूट रख लीना, बना साधु आडंबर कीना। छोड़ दिए व्रत तप नहीं कीना, भ्रष्ट हुए होकर अति दीना। ऊंच नीच कर करियो भाषण, लगे जीविका बुद्धि लगावन। कछुक कुटी बनमाही बनाई, किसी ने कुटिया बना ली घास फूस की। ऋषि मुनि भेष धरऊं बरियाई, बने द्रव्यलिंगी मुनि जेता। बने द्रव्यलिंगी मुनि जेता, परिवाजक बन कर रही लेता। परिवाजक बन कर रही लेता। नाना ग्रंथ पंथ चलाए, नाना ग्रंथ पंथ चलाए। होते मत बहु जग फैलाए। होते मत बहु जग फैलाए। बीत गए 6 मास जब बिना हार लिए, यतियों की चर्या प्रकट करने किया विचार। बोलो आदिनाथ भगवान, बोलो आदिनाथ भगवान बोलो, आदिनाथ भगवान बोलो, आदिनाथ भगवान। ओ खड़े अचल खड़े थे देर सम वृषभ देव भगवान। महिमा जिनकी अगम है, भंग हेतु हो ध्यान। आदिनाथ भगवान बोलो, आदिनाथ भगवान बोलो, आदिनाथ भगवान बोलो, आदिनाथ भगवान। 6 महीने के बाद भगवान के मन में एक विचार आया। 6 महीने तक उन्हें कुछ नहीं पता था, लीन थे आत्मा में। देखा कर विचार भगवान, राजवंश में साधक नाना। ली दीक्षा पर रीत न जानी, भ्रष्ट हुए बिन भोजन पान। गाय के लिए उतना ही ठीक है जितने में संयम की हत्या ना हो। उतना ही तप ठीक है जितने में संकलेश परिणाम ना हो। मध्यम मार्ग निकालना चाहिए, भगवान के मन में विचार आया। पहले मुनि है, कोई आहार देना नहीं जानता, आहार की विधि नहीं जानता। हम तो तपस्वी हैं, उत्तम सहनन वाले हैं, तपस्या कर लेंगे, इनका क्या होगा? ये भूख प्यास से मुनि पद से भ्रष्ट हो रहे हैं। इस प्रकार निश्चय किया धीर वीर भगवान, कंपित तब पृथ्वी हुई होत चरण गतिमान। पृथ्वी डोलने लगी, पृथ्वी कांपने लगी। ऐसा कठोर तप देख करके वसुंधरा भयभीत हो गई। 6 महीने से अन्न जल ग्रहण नहीं किया। भगवान ने देखा ये पृथ्वी रसातल में पहुंच जाएगी, कैसे चले? ओरिया समिति धार चल दीन्हा। 4 हाथ भूमि देखकर कैसे पैर रख रहे हैं? हल्के हल्के। ईरिया समिति धार चल दीना, धरती पर पेक पेल ही दीना।
जो यह समिति नहीं बन पाती, धरती चली रसातल जाती। जिनसेन स्वामी कहते हैं यदि भगवान धीरे धीरे पग नहीं रखते तो धरती रसातल में पहुंच जाती। इसलिए भगवान ने एरिया समिति का वर्णन किया। ग्रामो ग्रामे अरु नगर सुनाना, ग्राम ग्राम अरु नगर सुनाना, करत बिहार चले भगवाना, करत बिहार चले भगवाना। ओ स्वागत करत सभई नर नारी, स्वागत करत सभई नर नारी, खड़े लिए पूजन की थाली, खड़े लिए पूजन की थाली, भेंट धरे अनेका गारी, भेंट धरे आगारी, नहीं प्रयोजन सब ही विसारी, नहीं प्रयोजन सब ही विसारी। ओ करत प्रणाम चाहे कछु सेवा, करत प्रणाम चले बधु सेवा, ओ रखे मौन चलते रहे देवा, रखे मौन चलते रहे देवा। ओ कछु भोजन लेने को कहते, कछु भोजन रहने को कहते, किंतु देव थे कहीं ना रुकते, देव जी कहीं ना रुकते। ओ चर्या विधि अति गुप्त है, यह विधि अति गुप्त है जिनकी क्या जाने अज्ञानी, तिनकी क्या जाने अज्ञानी जिनकी। कहूँ जन भगवान के पकड़े चरण अधीर। जा रहे हैं भगवान, गुप्तचर्या है, कोई जानता नहीं है। किसी ने कहा भगवान ये हमारी भेंट स्वीकार करो, कोई बोले भगवान का तपस्या हो गई, अभी अयोध्या वापस जा रहे हैं, अभी फिर से राजा बनेंगे। किसी को मालूम नहीं था सन्यास क्या होता है, मुनि व्रत क्या होते हैं। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई कह रहा भोजन करो भूख लगी है तो, कोई कहता भगवान हमें सेवा का मौका दो। भगवान आते हैं जाते हैं, आते बोलते कुछ नहीं, मौन है, आरचर्या गुप्त है। केतहु जन भगवान के पकड़े चरण अधीर, विघ्न होए टल जाए तब फिर चल देते वीर। कोई आके दौड़ के उनके चरण पकड़ लेता। नाराज क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो? क्या अपराध हुआ है? भगवान थोड़ी देर रुक जाते, ये भी नहीं कहते कि हटो मार्ग से, धक्के नहीं मारते, कोई सिक्योरिटी नहीं लगती। जब तक चरण नहीं छोड़ता भगवान खड़े रहते, जैसे ही चरण छोड़ता फिर चल देते भी। 6 महीना भय करत बिहारा, हुए व्यतीत बिना आहारा। सोम प्रभ नृप तहां उदारा, तेहि अनुज श्रेयांस कुमार। पूर्ण भव धन देव कहाया, फिर यही मिंद्र स्वर्ग पद पाया। होकर चित जन्मा फिर यहाँ पर नाम नगर था। क्या नाम था नगर का? बोलो, कौन से नगर में पहुंचे भगवान? राजा श्रेयांस, राजा सोम, कौन से नगर? बोलो। होकर चित जन्मा फिर यहाँ पर
नाम नगर का था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर नगरी शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ, तीन तीन तीर्थंकर को जन्म देने वाली। हस्तिनापुर नगरी ऋषभदेव का आहार कराने वाली। हस्तिनापुर नगरी 700 मुनियों का उपसर्ग कराने वाली। हस्तिनापुर नगरी महाभारत का युद्ध कराने वाली ऐतिहासिक नगरी है हस्तिनापुर। स्वप्न सातत ही सोवत पेखा, प्रथम सुमेरु समर्णमय देखा। 7 स्वप्न देखे राजा सोम और श्रांत। दूजे कल्प वृक्ष सुविशाला, तीजे सिंह पीत अयाला। चौथा दिखा बैल एक भारा, खोदे सींग स्वर्ण, खोदे सींग मेरु किनारा। क्या देखा? एक बैल मेरु पर्वत को खोद रहा है, जमीन खोद रहा है। पंचम स्वर्ग सूर्य शशि देखे, छठे उदधि रत्न बहु लेखे। सप्तम देखी व्यंतर देवी, अष्टद्रव्य ले थी रत सेवी। सब सपनों का फल एक लेख हूं, चरण कमल भगवान की देखा। कहे सोम प्रभ ने सपन 7 श्रेयांश कुमार। फल हूं पुरोहित ने कहा करके पूर्ण विचार। अब देखिए उन सपनों का फल क्या हुआ। भगवान का दान तीर्थ प्रारंभ हो रहा है। ओ स्वप्न मरो स्वप्न मेरु देखा, फल सोई स्वप्न मेरु देखा फल सोई। महापुण्य हुआ उदित है कोई, महापुण्य हुआ उदित है कोई। स्वप्न में जो सुमेरु पर्वत देखा है, हे राजा सोम, आज तेरी नगरी में कोई महापुण्य उदय में होने वाला है। महापुण्य, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तेरी हस्तिनापुर में उदित होने वाला है। देव पुरुष के चरण यहां पर आज पड़ेंगे अपने ही घर। कोई दिव्य पुरुष आज हमारे घर में पधारने वाला है। पुरोहित ने कहा राजा सोम और श्रेयांश से, कौन दिव्य पुरुष आएगा? नियति देखो कहां कहां ले जाती है। तब ही वृषभदेव भगवान हस्तिनापुर प्रवेश कर आना। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय। हो भयहु कोलाहल भीड़ अपारा, भयहु कोलाहल भीड़ अपारा। भयहु कोलाहल भीड़ अपारा, भयहु कोलाहल भीड़ अपारा। उमड़ पड़ा हो नगर ही सारा, उमड़ पड़ा हो नगर ही भारी कोलाहल मच गया। कौन है ये नग्न पुरुष? कैसे ये अयोध्या के सम्राट बिना वस्त्र के कैसे घूम रहे हैं? भयहु कोलाहल भीड़ अपारा। पूरा हस्तिनापुर मनाया उन्हें देखने के लिए। सड़कों पर, गलियों पर, बीतियों पर उमड़ पड़ा हो नगर ही सारा। जिनके यश सुनते थे काना, जिस अयोध्या सम्राट का यश इस कानों से सुना है, दर्शन देंगे वह भगवान। 3 लोक 3 लोक के राजा, करत विहार अकेले आजा। क्या बात है? 3 लोक के नाथ जिनके पीछे असंख्यात देवी देवता घूमते थे, आज वो अकेले क्यों घूम रहे हैं? आज उनके पास कोई भी नहीं। परम सिद्धि वैराग स्वरूपा,
ओ ऋषभ देव भगवान अनुपा, निर्धन धनी भेद नहीं माने, राग देश नहीं निज मन आने, यथा योग्य सबके ग्रह जाई, पहुंचे राज भवन पर आ। भगवान ने ये नहीं देखा गरीब की झोपड़ी है, निर्धन का झोपड़ी है, छोटा मकान है, कच्चा मकान है, सबके द्वार पर पहुंचे भगवान। देखो ना ये कितने सुंदर आयोजकों ने, विनोद जी ने महल बना करके खड़े किए हैं। देखो ऐसे ही हस्तिनापुर, जरा पलट के देखो, देखो साइड में, यहां पर राजा लोग खड़े रहेंगे, निर्धन गरीब का भेद नहीं रहेगा, सब द्वार सजे हैं भगवान के स्वागत के लिए, सत्कार के लिए। निर्धन धनी कहु भेद न माने, राग देश नहीं निज मन आने, यथा योग्य सबके ग्रह जाई, पहुंचे राज भवन प्रभुआ। इस तरह से भगवान राजा श्रेयांश के महल की तरफ बढ़े। स्वप्नों का दीदार हुआ, स्वप्न देखे, स्वप्न देख करके राजा श्रेयांश समझ गए कि भगवान आहार विधि के लिए निकले। आहार विधि क्या होती है, कैसे होती, अभी समझाऊंगा। अभी कथा भगवान को राजमहल के दरबार में खड़े रहने थे, कैसे नवदा भक्ति होती है, कैसे पूजन, कैसे भक्ति, वह दृश्य भी आपको देखने को मिलेंगे। अद्भुत कला। दिगंबर संत भूखे रहना स्वीकार करेगा, लेकिन मांगकर भोजन करना स्वीकार नहीं करेगा। सिंह वृत्ति, वीरचर्या जिसे कहा जाता है, वह सभी आप थोड़े ही पल में अपने नैनों से देखेंगे। बोलो ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है हाइकू, जो कहलाती है हाइकू। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर